इस H2PL का कहना था कि अगर एक्सक्लूसिव लॉक कहीं लगाते हैं तो एक्सक्लूसिव लॉक के खत्म होने के जस्ट बाद कमिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई लॉक नहीं लगेगा। एक्सक्लूसिव लॉक खत्म होने के बाद कमिट होना चाहिए, उसके बाद कोई लॉक पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। ये डिफिनेशन था इसका। चलिए एक नोट्स है, इसके विषय में थोड़ा लिख देते हैं कि ये क्या और क्या रिमूव करता है। H2PL gives the guarantee of the serializability. And also gives cascadeless schedule, but deadlock problem still there. बोल रहा है कि दो तरह के ये प्रॉब्लम को दूर किया, स्केलेबिलिटी और कैस्केडिंग का जो प्रॉब्लम होता था, ये दो तरह के प्रॉब्लम को दूर किया, बट अभी भी डेडलॉक का प्रॉब्लम है। जैसे H2PL में स्केलेबिलिटी को दूर किया और कैस्केडिंग को दूर किया, बट डेडलॉक का प्रॉब्लम अभी भी है। तो इसको दूर करने के लिए, डेडलॉक को दूर करने के लिए आता है R2PL, रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो है R2PL, रिग ROUS रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। चलिए इसमें क्या चीज हुआ, जरा इसको देखते हैं। इसमें हुआ कि all locks release after commit, ठीक है। ऑल लॉक रिलीज आफ्टर कमिट। जितना भी लॉक है कमिट अनलॉक जो था, अनलॉक कमिट के बाद ही करेंगे इसमें। और जो भी जितना भी लॉक लगा रहे थे, सारे लॉक को कमिट के बाद ही रिलीज करेंगे। इसमें क्या चीज को ये दूर किया, स्टिल देयर इज डेडलॉक। ये किसी भी चीज को ये दूर नहीं कर पाया, रिग्रेस टू फेज लॉकिंग। ये बोल रहा है पहला में क्या था कि कोई एक अनलॉक होगा, फिर हम कमिट करेंगे, फिर अनलॉक होगा। ये बोल रहा है कि ऑल लॉक रिलीज आफ्टर कमिट। जितना भी लॉक होगा कमिट के बाद सबको हम फ्री करेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक?
ये हैंग कर गया। चलिए अगला जो लॉक था C2PL कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। It acquire all the data item before starting the execution. It acquire all the data items before starting the execution. ये क्या क्या चीज को दूर करता है? ये दूर करता है पहला सीरियलाइजेबिलिटी, कैस्केडिंग, डेडलॉक, ठीक है। ये इतना तरह के प्रॉब्लम को ये दूर करता है, बट स्टारवेशन प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, ठीक है। ये तीन तरह के प्रॉब्लम को दूर करता है, सीरियलाइजेबिलिटी, कैस्केडिंग और डेडलॉक, पर स्टारवेशन का प्रॉब्लम अभी भी इसके पास अवेलेबल रहता है। स्टारवेशन को अभी तक ये दूर नहीं कर पाया। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो होता है ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारे तरह के प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें एक एग्जांपल भी बता रहे हैं, ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं ट्री प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, ठीक है। ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल को ट्री प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इसमें दो बात ध्यान रखने वाले होते हैं। ट्री प्रोटोकॉल है एसाइक्लिक होगा और डायरेक्टेड होगा। डायरेक्टेड करने का मतलब कि फर्स्ट नोड से कौन से नोड पे जा रहे हैं वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। एसाइक्लिक करने का मतलब कि उसमें साइकिल, ट्री में कभी साइकिल नहीं होता, ठीक है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए। इन दिस प्रोटोकॉल ओनली लॉक instructions allowed is exclusive। ये ओनली एक्सक्लूसिव लॉक को अलाउ करता है, ठीक है। इन ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये ओनली सभी ट्रांजैक्शन पे एक्सक्लूसिव लॉक को अलाउ करता है, and it can log a data item at most once and flowing रूल। ये डाटा को एक बार ही लॉक कर पाता है और इस पे जो भी लॉक लगता है उसको हम एक्सक्लूसिव लॉक लगाते हैं, शेयर लॉक इस पे हम नहीं लगता है। इसका कुछ रूल है कि किस रूल से ये चलता है। रूल नंबर 1,
the first log by transaction ti पे लगेगा में be an any data item. The first log by ti may be an any data item. पहला लॉग जो है वो किसी भी डाटा आइटम पे लग सकता है, ठीक है। पहला लॉग जो हम लगाएंगे वो किसी भी डाटा आइटम पे हम लगा सकते हैं। दूसरा, subsequently data item can be logged by ti and ti only if the parent node of the data item is currently logged by ti। इस लाइन का मतलब है कि चाइल्ड तभी लॉक होगा जब उसका पेरेंट लॉक हो। सब्सिक्वेंटली डाटा आइटम कैन बी लॉक्ड बाय ti ओनली इफ द पेरेंट नोड ऑफ द डाटा आइटम इज करेंटली लॉक्ड। मीन्स इसका जो रूल है कि पहला क्या रूल था, किसी भी डाटा आइटम को हम लॉक कर सकते हैं। पहला लॉक किसी भी डाटा आइटम पे हम लगा सकते हैं। दूसरा रूल जो है कि अगर किसी नोड को हम लॉक कर रहे हैं तो उससे पहले हमको देखना होगा कि उसका पेरेंट लॉक है कि नहीं। अब पहला ही आइटम लॉक कर रहे हैं, उसी में हम पेरेंट खोजेंगे तो वो नहीं होगा। मीन्स सेकेंड लॉक जब लगाने लगेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका पेरेंट लॉक है कि नहीं। अगर पेरेंट लॉक नहीं होगा तो उसका चाइल्ड लॉक नहीं होगा। अगर पेरेंट लॉक है तभी उसका चाइल्ड लॉक हो सकता है, ठीक है। इसका तीसरा रूल जो है, डाटा आइटम में बी अनलॉक्ड एट एनी ऑर्डर। इसका तीसरा पॉइंट जो है कि अगर यदि कोई पेरेंट लॉक है, चाइल्ड को भी लॉक किए, तो ऐसा नहीं है कि पहले चाइल्ड ही अनलॉक होगा। अनलॉक किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, अनलॉक किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये इसका रूल था। चौथा है कि डाटा आइटम cannot be locked more than one times at one transaction। इसका चौथा रूल है कि डाटा आइटम एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा बार लॉक नहीं हो सकता। डाटा आइटम एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा बार लॉक नहीं हो सकता है। तो ये एग्जांपल बताते हैं, तो लंबा एग्जांपल है, तो बताते हैं। चलिए ठीक है, एग्जांपल देखते हैं ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल का। ध्यान से देखिएगा, ये सारा जितना भी इसमें प्रॉब्लम था, सारा प्रॉब्लम को ये दूर करता है, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ गए तो आप सारा चीज पिछला जितना भी था वो समझ में आ जाएगा। लॉक लगाए एक्सक्लूसिव लॉक बी पे, ठीक है। लॉक लगाए एक्सक्लूसिव लॉक डी पे, लॉक लगाए एक्सक्लूसिव लॉक एच पे। अब देखिए यहाँ पे अनलॉक किए डी को, अब इसमें लॉक नहीं लगेगा, ठीक है। पिछला में रूल बताए थे ये
एक्सक्लूसिव लॉक लगाए ई पे, एक्सक्लूसिव लॉक लगाए डी पे। एक बार अनलॉक करना शुरू किए तो फिर इस पे लॉक नहीं लगेगा। अनलॉक किए ई को, ऐसे अनलॉक किए ई को, इसके बाद यहाँ लॉक किए, एक्सक्लूसिव लॉक किए बी को, एक्सक्लूसिव लॉक किए बी को, अनलॉक किए एच को, ठीक है। एक्सक्लूसिव लॉक लगाया जी पे, अनलॉक किए डी को, अनलॉक किए जी को। इसके बाद है अनलॉक किए ई को, अनलॉक किए बी को, ठीक है। ये मेरा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अब ट्री देखते हैं, ट्री देखते हैं, ट्री कैसा है। ये भी दिया होगा ट्री, ए बी सी, ये देखिए डायरेक्टेड है, ठीक है। पी ई एफ, और डी से कनेक्टेड है जी, और इससे कनेक्टेड है एच, एच से कनेक्टेड है आई, ई से कनेक्टेड है जे, ठीक है। ये ट्री दिया हुआ होगा, ठीक है, गिवन। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है। पहला ट्रांजैक्शन T1 के लिए, ट्रांजैक्शन T1 के लिए चेक करेंगे। फर्स्ट ये लॉक किया बी को, ये लॉक किया बी को। पहला रूल क्या था, किसी भी डाटा आइटम को हम लॉक कर सकते हैं, किसी को भी इसमें हम लॉक कर सकते थे ट्री में, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉक किया ई को। अब ई को लॉक करने के लिए जाएंगे तो इसका देखेंगे कि क्या इसका पेरेंट लॉक है, बी लॉक है, तभी इसको लॉक कर पाएंगे। बी लॉक होगा तभी हम ई को लॉक कर पाएंगे। अब इसके आगे देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए डी को लॉक किए, डी को लॉक कर सकते हैं, डी को लॉक कर सकते हैं क्योंकि बी लॉक है तो डी को हम लॉक कर सकते हैं, क्लियर। अनलॉक किए बी को, और हम किसी भी ऑर्डर में अनलॉक कर सकते हैं। इसको अनलॉक कर दिया मीन्स ये एल आ गया, ठीक है। अब देखिए अनलॉक किए ई को, ई को अनलॉक कर दिए, इसको भी अनलॉक कर दिए, ठीक है। अब फिर लॉक किए हम जी को। क्या हम जी को लॉक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डी लॉक है तो हम जी को लॉक कर सकते हैं। डी पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, तो जी को हम लॉक कर सकते हैं। अब अनलॉक किए डी को, अनलॉक कर दिए डी को, अनलॉक कर दिए जी को, क्लियर। कोई लॉक तो बचा नहीं, मतलब T1 कंप्लीट है। अब T2 पे चलते हैं। T2 पे देखिए लॉक किए डी को, सारा लॉक फ्री है, हम किसी को भी लॉक कर सकते हैं। लॉक किए डी को, ठीक है। डी को लॉक करने के बाद एच को हम लॉक किए, एच को लॉक कर सकते हैं क्योंकि पेरेंट लॉक है, लॉक कर दिए एच को। अनलॉक किए डी को, डी को हटा दिए और यहाँ पे एच को हटा दिए, सब फ्री हो गया। अब ट्रांजेक्शन T3 पे देखिए, लॉक किए बी को हम लॉक किए, ई को लॉक किए, ई को लॉक कर सकते हैं क्योंकि बी लॉक है तो ई को लॉक कर सकते हैं। अनलॉक किए ई को, अनलॉक किए बी को, अनलॉक किए ई को, अनलॉक किए बी को, सब ठीक है, सब लॉक हुआ। फिर अनलॉक हुआ, बाय रूल चला, एक बार में एक से ज्यादा लॉक लगा नहीं सकते हैं, डाटा में भी लॉक अनलॉक एनी ऑर्डर। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल है, इससे हमको क्या फायदा हो गया कि ये सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो किया, पहला सीरियल। दूसरा हो गया डेडलॉक, डेडलॉक को फॉलो किया। तीसरा हो गया इनकंसिस्टेंसी को फॉलो किया, और स्टारवेशन। मीन्स इसमें ये चारों तरह का जो प्रॉब्लम था वो रिमूव हो गया, ठीक है। इसलिए ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल को हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि क्या इसमें कोई ऐसा एरर आया। अब बोलिएगा कि सर इसमें ऑर्डर बताइए, सर इसमें ऑर्डर बताइए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। T1 पहले आएगा, T2 पहले आएगा कि T3 पहले आएगा, तो ऑर्डर हमको चेक करना है। चलिए ऑर्डर चेक करके बताते हैं, ठीक है। ऑर्डर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे
बी है। अब इसमें बी नहीं ढूंढना है, इससे नीचे बी ढूंढना है, T2 में T3 में बी ढूंढना है। देखिए बी कहीं है, बी यहाँ है, यहाँ है बी। हम क्या बताए थे ऑर्डर ढूंढने के लिए, T1 T2 T3 तीन नोड लेंगे। अभी कहाँ से आया, T1 से T3 आया, ठीक है, T1 से T3 आ गया। अब देखिए डी ढूंढिए, डी देखिए, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, T2 से T1, T2 से T1। साइकिल नहीं बनना चाहिए, साइकिल बन गया तो उसके ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, तो ये सीरियलाइजेबिलिटी का ऑर्डर रह गया, और वो साइकिल नहीं, अभी तक साइकिल नहीं बना है। एच देखिए, एच देखिए, एच कहीं है, जिसमें हम ढूंढेंगे उसमें नहीं ढूंढेंगे, उसके अलावा ढूंढेंगे, लॉक बनले अनलॉक में। एच कहीं है, एच इसमें भी नहीं है, एच इसमें भी नहीं है, तो इसका कुछ नहीं होगा। टी है, टी देखिए ये यहाँ से यहाँ है, तो T2 से T1 है, ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये भी खत्म हो गया। ई देखिए, ई देखिए यहाँ से यहाँ है, T1 से T3 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो ये भी खत्म हो गया। डी देखिए, डी इससे नीचे देखना है, इससे ऊपर नहीं देखना है, इससे नीचे अब देखना है। डी नहीं है कहीं, ये तो अनलॉक अनलॉक है। जी है कहीं पे, जी भी नहीं है। ये लॉक बी है, इससे नीचे कहीं बी है, बी भी नहीं है, ई भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे इंडिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट T2 इंडिपेंडेंट है। T2 इंडिपेंडेंट के बाद ये लाइन खत्म हो जाएगा, तो T1 हो जाएगा, इसके बाद T3 होगा, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा गेट में, कोई ट्री दे देगा, ट्रांजैक्शन देके ट्री देगा। 2019 में शायद क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, ठीक है। ये ट्री ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल पे ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा, और ट्री दिया हुआ रहेगा, उसका ऑर्डर आपसे पूछ लेगा। ट्री नहीं भी देगा, ट्रांजैक्शन देगा और उसका ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है। 2018 में ये जो S2PL R2PL C2PL बताए, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, ये गेट का सिलेबस है, इसलिए बेस्ट है ये। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। टाइम है आप लोग के पास ना, बताइए, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प बेस्ड पढ़ाएंगे, है ना टाइम। चलिए पढ़ाते हैं तब। स्टूडेंट कम है लेकिन आज, क्या बात है। ठंड बहुत है सर। सर 20+ था, सब भाग गया। ठंड था, ठंड है तो क्या फर्क पड़ता है यार, पढ़ना है तुमको। ये इतना अच्छा करेंट में जितना भी गेट का क्वेश्चन है, लगभग 5 साल का उठा के देखो, इसी से क्वेश्चन पूछा है। तो भाग जाओगे, नहीं करोगे क्लास, तो ये तो तुम लोग की फॉल्ट है। अभी तुमको जो क्वेश्चन पूछना है तुम पूछ सकते हो, गेट का क्वेश्चन खोल के सामने में रखो, पूछो, हम बताएंगे, क्योंकि हम बता भी रहे हैं 2018 में पूछा है, 2019 में पूछा ठीक है। है सर। सर आज ग्रुप में डाल देंगे, किसी को गेट का क्वेश्चन पूछना है तो सर से पूछ लीजिए। टॉपिक जो चल रहा है वो जो जिस टाइम पे टॉपिक आएगा ना, ठीक है, अगले दिन से हम ही क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक चल रहा है तुम किसी और टॉपिक से पूछो, जो टॉपिक पूछ रहे हो उसको हम क्लियर अच्छा से बता पाएंगे ना, हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ आ सकता है। तो जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। ये अभी शायद गेट में इस बार ऐड हुआ, इस बार नहीं तो 3 साल पहले ऐड हुआ, तब तो 19 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कल भी हम हो सकता है क्लास लें, लगातार लेके हम जल्दी सिलेबस खत्म ही कर देंगे, ठीक है। सर ये कह रहे हैं सर असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना है। दोबारा सबमिट नहीं करना है, सबके पास तो है ही ना असाइनमेंट, तुम्हारा तुम जो किए हो वो हमको एक्सेस नहीं है, तो इसीलिए हम। सर आप देखिए ना सर, अब एक्सेस हो गया, एक्सेस दे दिए थे सर। कोई बात नहीं है, सबको बोल दो गूगल क्लास, सबके पास अगर है ही असाइनमेंट, तुम्हारे पास अपलोड किया है, तो अपलोड करने में कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगेगा, सब अपलोड कर देगा उस पर। अच्छा बोल लेते हैं।
हाँ वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तुम कभी मेरे हमको एक्सेस से हटा दिया था, हम कैसे देख पाएंगे उसको। ना ऐसा नहीं है सर, आपको कैसे हटा देंगे। अच्छा ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम सबको बोल दो कि इस पे अपलोड करने के लिए। आई थिंक बहुत तो अपलोड कर ही दिया है, कुछ बचा होगा। ठीक है, जैसे में हम बच्चे हैं सर एग्जाम्पल में। सबको बोलो आने के लिए, कल हम क्लास लेंगे, ठीक है। कल टाइम स्टैम्प बेस्ड ठीक है प्रोटोकॉल बनाएंगे। ठीक है ठीक है सर। ठीक सर।